Hi student, and today I'm going to tell you how can you solve question number 8 from exercise 8.1. If cot 3 cot a is equal to 4 है, check whether 1 minus tan square 10 square a upon में 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a. तो चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, हमको बताना है. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 दे रखा है. तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉट ए कितना हो जाएगा हमारा 4 अपॉन में 3. तो कॉट ए होता क्या है हमारा, बेसिकली कॉट ए होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो बेस कितना, यानी कि बेस कितना हो गया हमारा 3 हो गया. तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं इसमें, जिसमें एंगल ए हमारा ये है, ठीक है, ये एंगल ए है, तो बेस कितना हो गया हमारा 4 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3. हमें निकालना हुआ हाइपोटेनियस. तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम. अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमें निकालना क्या होगा. तो जैसे कि हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी. तो यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा ए बी एंड परपेंडिकुलर कितना है हमारा बी सी का स्क्वायर. तो ए सी हमें निकालना है ना. ए सी हमें निकालना है. ए बी कितना दे रखा है हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा और बी सी कितना हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा. यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 16 प्लस 9 विच इज़ 25 हो गया. तो यानी कि ए सी का स्क्वायर चल रहा है, तो ए सी कितना हो जाएगा हमारा अंडर ए सी जो स्क्वायर होगा वो राइट साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा. तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 और स्क्वायर ऑफ 25 आता है हमारा 5. तो 5 यूनिट आ गया. यानी कि हमारा हाइपोटेनियस 5 आ चुका है. तो हमें जो जो फंक्शंस की ज़रूरत है वो निकाल देने हैं. जैसे tan ए cos ए और sin ए निकालना है हमें. देखो tan ए cos ए और sin ए की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी हमें. तो इन तीनों को फंक्शन को हम निकाल लेते हैं. सबसे पहले निकालते हैं tan ए. तो tan ए निकालने के लिए हमें ये हाइपोटेनियस निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि tan ए होता है हमारा 1 अपॉन में cot ए. cot ए का रेसिप्रोकल होता है. तो यानी कि tan ए कितना, cot ए कितना है हमारा 4 अपॉन 3. तो यानी कि 4 अपॉन 3 को अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 3 अपॉन में 4. तो यानी कि tan ए हम गया 3 अपॉन में 4. साइन ए क्या होता है हमारा, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमारा ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर दे रखा है 3. ये 90 एंगल है, ठीक है. तो ये परपेंडिकुलर कितना हमारा 3 और हाइपोटेनियस कितना निकला हमारा 5. ऐसे ही कॉस ए निकाल लेंगे. कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस. देखो इसका सिंपल ट्रिक है, अगर आपको याद करने में दिक्कत आ रही है. क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक है. तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन. ठीक है, ऊपर से. नीचे से हमारा अगर हम इसे उल्टा कर दे तो नीचे से हो गया, ये हमारा हो गया कॉस एक. साइन का उल्टा कॉस एक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और कॉट टेन का उल्टा कॉट होता है. ऐसे ही ऊपर हमारा क्या है, साइन कॉस और टेन. तो देखो साइन का फॉर्मूला हो गया पी अपॉन में एच, कॉस का हो गया बी अपॉन में एच, टेन का हो गया पी अपॉन में बी, कॉसेक का हो गया एच अपॉन में पी, सेक का हो गया एच अपॉन में बी और बी अपॉन बी कॉट हो गया बी अपॉन में पी. एंड बी हो गया बेस, पी हो गया परपेंडिकुलर और एच हो गया हमारा हाइपोटेनियस. ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं ट्रिक. सो वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप याद हो जाता है. तो बी बेस कितना है हमारा, बेस हमारा 4 है और हाइपोटेनियस हमारा 5 है. यानी कि इनकी वैल्यू फाइंड हो चुकी है. अब इसे यहाँ इक्वेट करेंगे तो क्या है इक्वेशन. तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें करना क्या है, 1 माइनस है प्लस है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करना है, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखा लेंगे LHS, ठीक है। तो LHS के निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 की वैल्यू पुट कर देनी है इसमें। तो 10 की वैल्यू कितनी है हमारी, 3/4 का स्क्वायर। ऐसे ही 10 स्क्वायर ए है, तो यानी कि 10 ए की वैल्यू कितनी है हमारी, अगेन 3/4 है, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/-3 का स्क्वायर होता है 9/16 4 का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे और फर्दर, तो ये हो जाएगा हमारा 16/9/16, 16 + 9/16, 16 से 16 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7/25, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LHS निकल गया 7/25। अब निकालेंगे RHS, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। RHS क्या हमारा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये रहा ना RHS। तो इसको यूज़ करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए कितना हमारा, कॉस्ट ए कितना हमारा 4/5, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन ए का स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन ए कितना दे रखा है हमारा 3/5, हमें अभी निकाला है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 16/25, और ये हो जाएगा हमारा 9/25, यानी कि आ गया हमारा, अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 - 9/25, तो ये आ गया हमारा 7/25, विच इज़ इक्वल टू LHS। तो आप देखेंगे LHS जो है हमारा RHS के बराबर हो चुका है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 1 - 10 स्क्वायर ए, थीटा नहीं, A/1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। Got it? So this is how you can solve this question. Hope you like it. Subscribe for more videos. Till then, bye bye.